सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और मैं क्लास कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है क्लास एक्सियन 850, जो कि एक 250 HP ट्रैक्टर है जो कि क्लास क्वाड्रेंट 5300 बेलर को चलाने के काम आता है। क्लास क्वाड्रेंट 5300 बेलर को चलाने के लिए 250 इंजन HP और 1000 PTO RPM चाहिए। उसको चलाने के लिए क्लास का ये एक्सियन 850 ट्रैक्टर सुटेबल है। क्लास एक्सियन में 6 सिलेंडर 6.7 लीटर डिस्प्लेसमेंट स्टेज 5 इंजन लगा हुआ है जो कि 250 HP प्रदान करता है। मैक्सिमम ये ट्रैक्टर 260 HP प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ मैक्सिमम टॉर्क 1132 न्यूटन मीटर प्रदान कर सकता है। क्लास एक्सियन 850 के अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 4 रेंजेस दी गई हैं, A, B, C एंड D, और 6 स्पीड्स दी गई हैं। तो 6x4 24 गियर्स फॉरवर्ड मूवमेंट है और 24 गियर्स बैकवर्ड मूवमेंट है। और मिनिमम स्पीड हम इसमें 1.69 किलोमीटर प्रति आवर की ले सकते हैं और मैक्सिमम एक्सियन 850 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से सड़क पे दौड़ सकता है। ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल टैंक की कैपेसिटी 450 लीटर दी गई है। साथ ही साथ चूंकि इसका इंजन स्टेज 5 इंजन है सो उसको चलाने के लिए एडब्ल्यू की कैपेसिटी भी यहाँ 40 लीटर्स दी गई है। चूंकि ये 250 HP ट्रैक्टर है और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है सो दोनों ही टायर्स के साइज आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रंट टायर का साइज 540/65 है और रियर टायर्स का साइज 650/65 है और दोनों ही टायर्स यहाँ लग्स दिए गए हैं क्योंकि ये 4x4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ड्रिवन इम्प्लीमेंट्स को ट्रैक्टर के द्वारा हाइड्रोलिक कनेक्शंस देने के लिए, जैसे कि बेलर भी उनमें से ही एक है, उसके लिए यहाँ पर ये ऑक्सिलरी कनेक्शंस दिए गए हैं। एट अ टाइम हम 3 कनेक्शंस किसी भी ट्रैक्टर ड्रिवन इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के द्वारा कपल कर सकते हैं और उस इम्प्लीमेंट को हाइड्रोलिक पावर ट्रैक्टर के द्वारा दे सकते हैं। बेलर की इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए ये यहाँ पर पोर्ट दिया गया है, सो बेलर डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक लिंकेजेस की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट और उसकी सेटिंग्स के लिए कंट्रोल्स दोनों रियर मडगार्ड्स के ऊपर दोनों साइड दिए गए हैं ताकि हम उसकी सेटिंग्स यहाँ से एडजस्ट कर सकें। आइए इसके केबिन के अंदर चलकर ट्रैक्टर के कुछ और मेजर फंक्शंस, कुछ मेजर कंट्रोल्स देखते हैं। ऑपरेटर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर एडजस्टेबल स्टीयरिंग दिया गया है जिसको आप अपने हिसाब से किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक भी है, अगर इसकी हाइट हमें एडजस्ट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। केबिन के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस पैनल में आप देख सकते हैं कि लाइट्स के सभी कंट्रोल्स यहाँ पर हैं और AC के कंट्रोल्स भी इसी जगह पर दिए गए हैं। साथ ही साथ केबिन के लिए लाइट और ये स्पीकर्स दिए गए ऊपर की तरफ ही दिए गए हैं। ऑपरेटर को बाहर की डस्ट और धूप से बचाने के लिए अंदर केबिन के अंदर AC के डक्ट्स जगह जगह पर दिए गए हैं जो कि अंदर का तापमान बरकरार रखते हैं। ट्रैक्टर के सभी मेजर फंक्शंस जैसे कि इंजन स्पीड, PTO स्पीड, टेम्परेचर, वो यहाँ पर डिस्प्ले में कभी भी मॉनिटर किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसमिशन में कौन से में किस स्पीड में ट्रैक्टर चल रहा है उसके लिए एक डिस्प्ले यहाँ दिया गया है जो किसी भी समय बताता रहेगा कि ट्रैक्टर कौन से गियर में, कौन सी स्पीड में, कौन सी रेंज में चल रहा है। जैसा इंडियन ट्रैक्टर्स में गियर चेंज करने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह इस ट्रैक्टर में कुछ करना नहीं पड़ता। गियर चेंज करने के लिए, रेंज चेंज करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए यहाँ पर ये स्विच दिया गया है जिसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से हम आसानी से किसी गियर से किसी गियर में जा सकते हैं, जैसे B1, B2, B3, D1, D2, D3। ट्रैक्टर की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस लीवर का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर हम इसको यहाँ से ऐसे आगे करेंगे तो ट्रैक्टर फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा और अगर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे तो ट्रैक्टर बैकवर्ड मूवमेंट करेगा और अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। इसी वजह से 24 फॉरवर्ड स्पीड और 24 बैकवर्ड स्पीड एक्सियन 850 के अंदर है। ट्रैक्टर के अन्य मेजर कंट्रोल्स जैसे कि फील्ड मोड, रोड मोड, किसी भी समय आपको ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में करना है, इस तरीके के फीचर्स, डिफरेंशियल लॉक, 4x4 ड्राइव एक्टिवेट करनी है तो वो सभी आपको यहाँ दिया गया है। PTO के कौन से RPM में किस समय चलाना है वो सभी हम इस स्विच की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक्टर की इंजन की स्पीड मेंटेन करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आगे की तरफ बढ़ेगा तो इंजन RPM बढ़ेंगे और नीचे की तरफ रखेंगे तो इंजन RPM कम होंगे। ट्रैक्टर के अन्य मेजर कंट्रोल्स जैसे कि पीछे दी गई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वॉल्व्स और ये सभी लीवर यहाँ पर हैं और जैसे PTO RPM 540 या 1000 किस पे चलाना है वो सभी कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं।
साथ ही साथ हाइड्रोलिक लिंकेजेस की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए ये स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं। बेलर के ऊपर जो रियर व्यू कैमरा दिया गया है उसका डिस्प्ले हम इस मॉनिटर पे यहाँ पर देख सकते हैं और ऑपरेटर किसी भी समय ये देख सकता है कि बेलर के पीछे बेल्स किस पोजीशन में बन रही हैं। बेलर की मॉनिटरिंग के लिए ये यहाँ पर स्क्रीन दी गई है जो कि एक टच स्क्रीन भी है और साथ ही साथ इसमें पुश बटन्स भी दिए गए हैं। बेलर की मॉनिटरिंग जैसे कि बेल लेंथ, मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ बेलिंग, बेल डेंसिटी, लुब्रिकेशन इंटरवल, वो सारा आप किसी भी समय यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी एडजस्टमेंट के लिए भी इन स्विचेस की मदद से या टच स्क्रीन की मदद से वो सब कुछ ऑपरेटर बैठकर यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट कर सकता है। ट्रैक्टर का कैबिन अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है और ऑपरेटर के साथ जो हेल्पर रहेगा उसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट यहाँ पर दी गई है। सो बेलिंग इंडस्ट्री और उससे जुड़े सभी मेजर स्टेक होल्डर से मेरा अनुरोध है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल कलेक्ट करने के लिए, बड़े बेलर्स को चलाने के लिए क्लास के 250 HP ट्रैक्टर एक्सियन 850 का इस्तेमाल करें और अपने पर्यावरण को भी बचाएं। धन्यवाद।